Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session of Turing Machine. Usual code के साथ शुरू करते हैं. TOC is all about language and corresponding converter. And पिछले वीडियो से पिछले सेशन से हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग मशीन में एंटर किया है and that machine is Turing machine. तो इस सेशन का एजेंडा है we'll be solving some of the problems of Turing machine. So let's see some of the problem at a very basic level. यहाँ पे प्रॉब्लम्स जब डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर नो डाउट, बट इन दिस केस व्हाट वी हैव प्लान्ड इज हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, राइट? सो इनिशियल few problems we'll try to get introduced with Turing machine working, and once we are very much confident on working of Turing machine फिर आगे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जा सकता है. सो लेट्स सी द प्रॉब्लम. सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ट्यूरिंग मशीन के 7 टपल स्टडी किए एंड वी नो दैट मशीन इज इन द प्रेजेंट स्टेट, इट रीड्स एनी सिंबल फ्रॉम द टेप, right? Machine goes to next state, that is qn plus 1, right? It performs or write any symbol onto the tape, and this can be head can be moved towards left or right or no operation. मतलब head is not moving anywhere, no movement, right? तो पहले उन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे जिन प्रॉब्लम्स में हेड का मूवमेंट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, एज वेल एज जो सिंबल रीड कर रहे हैं उसी सिंबल को राइट करेंगे, अलग सिंबल से रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, राइट? ओके, तो इस सेशन में हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे जहां पे नो रिप्लेसमेंट, नो लेफ्ट मूवमेंट, नो बैक ट्रैकिंग, नो मूवमेंट, राइट? ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट एंड नो रिप्लेसमेंट, राइट? ओके, सो पहला प्रॉब्लम, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो एक ही सिंबल है 0, विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ इवन जीरोस. तो वी नो द लैंग्वेज पहले लिखते हैं. सो दिस गिव्स मी एप्सिलॉन 2 times 0 is permitted, 4 times 0 is permitted, right? Okay, 6 times 0 is permitted, like that, right? So मुझे सिर्फ इवन जीरोस को काउंट करना है, एंड जैसे स्ट्रिंग खत्म होगा तो इवन जीरोस should go on halting the machine in the accept way, और अगर वो ऑड में है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो इट विल होल्ड द मशीन बाय सेइंग दैट इट्स अ रिजेक्शन, राइट? तो अभी जब भी ट्यूरिंग मशीन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एज दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, राइट? सो पहला हम लोग सबसे पहला काम करेंगे स्टेट को डिसाइड करने के लिए, उसके लिए हैंड रन करना पड़ेगा. कैसे? प्लीज ऑब्जर्व. So I'll be writing the Turing machine like this. Turing machine का टेप like this, right? Okay. जहां पे 4 zeros लिए, one of the string which is accepted in the language वो लिया है, and Turing machine will be, this is what the initial condition, right? Okay. The read write head is always position after the leftmost mounting symbol, right? Okay. And फिर यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि machine will be in the initial state, that is Q0, right? पर जब भी मैं ऐसे लिखूंगा Q0 के ऊपर, एरो के ऊपर जो सिंबल है उसको अभी रीड करना बाकी है, रीड हुआ नहीं है, ये ध्यान में रखना है हमेशा, क्योंकि इसके बाद जितने भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेम फंडामेंटल विल बी यूज. Q0 के ऊपर एरो के साथ जो सिंबल है उसको अभी रीड करना बाकी है, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम लोग दो स्टेट्स के साथ चलेंगे. लेट अस से Q0 can see even zeros and Q1 can see odd zeros, right? That's it. दो ही पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो अभी मशीन शुरू नहीं हुआ है, तो अपने पास कितने जीरो से एप्सिलॉन है, सो एप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड, सो वी आर इन द स्टार्ट स्टेट, दैट इज Q0, राइट? अभी ये कैसे करना है, देखो, ये जीरो को रीड करेगा, राइट? दैट विल बी द फर्स्ट जीरो, right? And it should transit to state as what? Q1, right? So B, read 0, write 0 back, right? Move the head towards the right and transit to Q1, right? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, right? अभी Q1 में है, Q1 ने ये 0 को अभी रीड नहीं किया है, उसको अभी वो उसको रीड करना है, right? Q1 में क्यों आए? बिकॉज एक 0 हम लोग देख चुके हैं,
नाउ नंबर ऑफ जीरोज आर ऑड, इसीलिए हम लोग किस में है, Q1 में। Q1 जो जीरो देखेगा उसकी वजह से नंबर ऑफ जीरो विल बी बिकम इवन, एंड फिर हमको ट्रांजिट करना पड़ेगा किसमें, Q0 में, राइट। सो प्लीज सी, रीड सिंबल जीरो, राइट इट बैक, मूव द हेड टुवर्ड्स राइट एंड ट्रांजिट टू Q0। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, राइट, ओके। अभी हम लोग Q0 में है, एरो के ऊपर वाला सिंबल रीड नहीं हुआ है, वो रीड होना बाकी है। उसके पहले कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, इसीलिए वी आर इन व्हाट, Q0, राइट, ओके। सो नाउ बी 0 0, Q0 is reading 0, right, writing 0 back, moving the head towards right and transiting control to what, Q1, right। अभी हम लोग 0 में है। नेक्स्ट इज, राइट, Q1 is reading 0, writing 0 back, moving the head towards the right and transiting control to Q0, right, okay। Q0 जैसे ही बाउंडिंग सिंबल देखेगा, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, राइट मोस्ट बाउंडिंग तक हम लोग आ चुके हैं, तो इस केस में Q0 ने अगर बाउंडिंग देखा तो नंबर ऑफ जीरो जो ट्रैवल हुए हैं वो इवन है। Q1 ने अगर बाउंडिंग देखा तो नंबर ऑफ जीरो जो ट्रैवल हुए हैं वो ऑड है, right, okay। And we can say like this is what, halt on accept, halt on accept, right। So this is the way of working across the hand run। hand run हमको ऐसे लिखना है, हर प्रॉब्लम में hand run लिखना ही है, right, okay। then उसके बाद once we have written the hand run, let's go on writing the delta। जब हम लोग डेल्टा है Q0 में, Q0 में if we are able to read 0, right, we are transiting to Q1, right, 0 is written back onto the tape and head is moved towards right, right, okay। delta of Q1, Q1 में 0 देखने के लिए क्या करते हैं, transit to Q0, write 0 back, move the head towards right। और एक पॉसिबिलिटी है, डेल्टा ऑफ Q0 में हम लोग बाउंडिंग देखे तो क्या करते हैं, राइट, ट्रांजिट टू Q2, राइट, राइट बाउंडिंग बैक ऑन टू द टेप एंड डोंट मूव हेड एनीवेयर। मतलब हेड अभी मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। एंड Q1 में अगर बाउंडिंग मिलता है, सो आई विल बी ट्रांजिटिंग टू Q3, बाउंडिंग इज रिटर्न बैक, डोंट मूव द हेड एनीवेयर, नो मूवमेंट, राइट, ओके। यही पॉसिबिलिटी है। एंड अभी अगर हम लोगों को इसका टेबल बनाना है, सो लेट अस ट्राई टू सी, लाइक यहाँ पे इसको लिखता हूं सो दैट आई कैन गेट अ प्लेस फॉर राइटिंग द टेबल। सो यहाँ पे टेबल बनाते हैं, 2 ही इनपुट सिंबल है, कौन कौन से, एक तो है 0, दूसरा है बाउंडिंग, एंड वी आर इनटू द स्टेट एज Q0। Q0 जब बाउंडिंग देखता है तो देखो यही मुझे इधर लिखना है। सो Q0 व्हेन इट लुक्स इनटू 0, इट विल ट्रांजिट टू Q1, राइट, राइट 0 बैक, मूव द हेड टुवर्ड्स राइट। जब वो बाउंडिंग देखता है, मूव इट टू Q2, राइट बाउंडिंग बैक, डोंट मूव एनीवेयर, राइट, ओके। Q1 में जब 0 मिलता है, गो टू Q0, राइट 0 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट। Q1 में जब बाउंडिंग दिखता है, गो टू Q3, राइट बाउंडिंग बैक, डोंट मूव एनीवेयर। एंड मेरा Q2 जो है दैट इज halt on accept, एंड मेरा Q3 जो है दैट इज halt on reject, right, okay। this is what the approach is, right। तो मेरा halting state कौन कौन से है, Q2 as well as Q3। आपने Q3 नहीं भी दिखाया then also it's fine, but इस केस में as it is the first example I am giving you all possibility कि कैसे कैसे ये हो सकता है, right, okay। अभी this is first representation, हाँ obviously हैंड रन तो हमने पहले लिखा, फिर स्टेट्स को डिसाइड किया, फिर ये डेल्टा लिखा, टेबल लिखा, एंड अभी इसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट, ओके। सो स्टेट डायग्राम में आई हैव ओनली 2 स्टेट्स, one is Q0, next one is Q1, Q0 and next one is Q1, right, okay। तो अभी लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। Q0 में जब मुझे 0 मिलेगा तो आई विल बी ट्रांजिटिंग टू Q1, नो डाउट, राइट, ओके। बट उस समय मैं लिखूंगा 0 वापस टेप के ऊपर, राइट, ओके। सो ये कैसे लिखना है प्लीज से, ट्रांजिट टू Q1,
0 मिला है, 0 is written back and move towards right, right. Q1 में जब 0 मिलता है तो we are transiting back to what? Q0. 0 मिला है, 0 को राइट करेंगे and we are moving towards right. Head is moving towards right, right. बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है, इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो इधर लिख दे रहे L. No, हेड इज मूव टुवर्ड्स राइट, ये जो है इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, राइट. ओके, अभी Q0 में जब हम लोग बाउंडिंग सिंबल देखते हैं, बाउंडिंग राइट, बाउंडिंग बैक, डोंट मूव एनीवेयर एंड गो टू व्हाट? Q2. सो Q2 अपना है हॉल्ट ऑन एक्सेप्ट. एंड इस केस में Q1 में जब बाउंडिंग देखेंगे, राइट बाउंडिंग बैक एंड डोंट मूव एनीवेयर, राइट. ओके, सो यहाँ पे बाउंडिंग राइट, बाउंडिंग बैक, डोंट मूव एनीवेयर एंड गो टू व्हाट स्टेट? दिस इज Q3. Q3 will be halt on reject. That's it, right? Okay, please observe. सो अप्रोच ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा से ये प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट इसको सॉल्व करने का अप्रोच विद द हेल्प ऑफ पीडीए के थ्रू भी ये सॉल्व किया है. इसको सॉल्व करने का अप्रोच थ्रू ट्यूरिंग मशीन इज स्लाइटली डिफरेंट, राइट. क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में जो सिंबल रीड कर रहे हैं उसी जगह पे कुछ ना कुछ राइट करना है, तो हम लोगों ने राइटिंग सेम सिंबल किया दोनों भी केसेस में, और ऑल पॉसिबल केसेस में हेड का मूवमेंट टुवर्ड्स राइट साइड. सो यहाँ पे हेड इज नॉट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, बैक ट्रैकिंग नहीं किया, रिप्लेसमेंट सिंबल का नहीं किया, जो सिंबल रीड कर रहे हैं उसी को राइट कर रहे हैं, राइट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज हाउ द ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल. Let's move into one of the simple problem again, because that will also give you an idea about how to tackle the Turing machines in the initial phase, right? Okay, और एक चीज, नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम लोग हेड को हमेशा मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट एंड वी विल नॉट बी रिप्लेसिंग एनी सिंबल, राइट. सो चलो आगे के प्रॉब्लम में चलते हैं. अभी देखो, सिग्मा इज गिवन टू मी एज 0 and 1 which accept string consisting of even number of ones. अभी मेरे स्ट्रिंग में जीरोस भी होंगे, वंस भी होंगे, पर मुझे काउंटिंग के ऊपर फोकस करना है, नंबर ऑफ वंस के काउंटिंग के ऊपर, राइट. ओके, लैंग्वेज लिखते हैं पहले. सो दिस लैंग्वेज गिव्स मी एप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वन जीरोस है, राइट. ओके, नेक्स्ट इज सिंगल जीरो इज एक्सेप्टेड, two zeros are accepted, right. Okay, two ones are accepted, right. One is not accepted because वहां पे even number of ones नहीं है, right. Okay, two ones are accepted. तीन लेंस के सिंबल accepted, यहाँ पे 0 ones, 0 1 1 is accepted, 1 0 1 is accepted, 1 1 0 is accepted. I hope you are able to get the language. यहाँ पे अपना फोकस है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड काउंटिंग नंबर ऑफ वंस, क्योंकि नंबर ऑफ वंस को देखना है कि वो इवन हुए या नहीं, राइट. ओके, सो यहां पे हम लोग करेंगे स्टेट्स अगेन. Q0 कैन सी even number of ones, that's it, right. And Q1 can see odd number of ones, right. So number of ones के ऊपर फोकस है, राइट. सो 0 जब आएगा तो नंबर ऑफ 1 के काउंटिंग में चेंज नहीं होगा, तो हम लोग स्टेट को ट्रांजिट नहीं करेंगे, राइट. दैट इज व्हाट फंडामेंटल ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा सेज, राइट. सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ चलते हैं. बाउंडिंग सिंबल 0 1 1 0 1 1, राइट. ओके, एंड यहाँ पे है बाउंडिंग में इनिशियल फेज. आई हैव 0 नंबर ऑफ जीरोस, sorry, 0 number of ones. That means I am into what? Q0 can see even number of ones. जब भी 0 आएगा, नंबर ऑफ वंस में चेंज नहीं होगा, सो हम लोग स्टेट को ट्रांजिट नहीं करेंगे, राइट. Q0 is reading 0, writing 0 back, moving the head towards the right and staying in same state, right. So 1 1 0 1 1 B, right. Okay, now Q0 is reading 1. जब 1 देखेगा तो ऑड का इवन होगा, इवन का ऑड होगा. सो अभी ये इवन में है, नंबर ऑफ 1 एक बार देखने के बाद ये ऑड बनेगा, राइट. सो प्लीज सी, रीडिंग 1, राइटिंग 1 बैक, मूविंग द हेड टुवर्ड्स राइट, ट्रांजिटिंग टू Q1. सो ये 1 0 1 1 B.
राइट ओके। अभी देखो Q1 ने उसके एरो के ऊपर वाला सिंबल को अभी तक रीड नहीं कर रहा है, रीड करना बाकी है। तो Q1 में क्यों है? क्योंकि इसके पहले वाला स्ट्रिंग देखो 1 नंबर ऑफ 1 है, सो वी हैव ऑड नंबर ऑफ वंस विद अस, राइट ओके। सो Q1 जब 1 देखेगा, B 0 1, read 1, write 1 back, move the head towards the right, transit to Q0 0 1 1 B, राइट। Q0 जब 0 देखेगा, नंबर ऑफ वंस में चेंज नहीं हो रहा है, सो 0 1 1, राइट 0 बैक, मूव द हेड टुवर्ड्स राइट, स्टे इन सेम स्टेट 1 1 B, राइट ओके। नेक्स्ट टू दैट 0 1 1 0, 1 देखेगा तो स्टेट को ट्रांजिट करना है, राइट 1 बैक, मूव द हेड टुवर्ड्स राइट, transit to Q1 1 and B, and next will be, यहां पे लिखता हूं, next will be B 0 1 1 0 1, right 1 back, move the head towards right, transit to Q0, and अभी Q0 में बाउंडिंग है, Q0 में बाउंडिंग है, तो we'll say that 0 1 1 0 1 1, right bounding back, move to, let us say Q2, transit to Q2 and don't move the head anywhere, right bounding back, don't move the head anywhere and stay or transit to what? Q2, and Q2 is my halt on acceptance, right okay। ये हुआ अपना हैंड रन। अभी हमको हैंड रन के साथ जो जो यहाँ पे किया है वो डेल्टा ट्रांजिशन के रूप में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे डेल्टास में? सो डेल्टा ऑफ आई एम इन Q0, Q0 में जब 0 मिलेगा तो आपको स्टेट को ट्रांजिट नहीं करना है, सो स्टे इन Q0, राइट 0 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट, राइट। डेल्टा ऑफ Q0 में जब आप 1 देखोगे, सो ट्रांजिट टू Q1, राइट 1 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट, राइट ओके। वेरी इंटरेस्टिंग वे। सो डेल्टा ऑफ Q1 में जब 0 देखोगे, Q1 में 0 देखोगे, नंबर ऑफ वंस में चेंज नहीं होगा, स्टे इन सेम स्टेट, सो स्टे इन Q1, राइट 0 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट, एंड डेल्टा ऑफ Q1 में जब आप 1 देखोगे, राइट, ट्रांजिट टू Q0, राइट 1 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट, एंड डेल्टा ऑफ Q0 में जब बाउंडिंग सिंबल देखोगे तो Q0 says I have seen even number of ones, so यहाँ पे हम लोग करेंगे Q2, राइट बाउंडिंग बैक, डोंट मूव एनीवेयर, एंड जब आप Q1 में बाउंडिंग देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट go to Q3, right bounding back, don't move anywhere, and this is accept and this is reject, right okay। so ये हुआ अपना डेल्टा ट्रांजिशंस, राइट ओके। थोड़ा सा इसको यहां पे ले लेता हूं सो दैट आई कैन यूटिलाइज द स्पेस फॉर even number of ones is also coming into it, okay। I will manage it with the help of that much space only, right okay। so this is a delta transition। अभी टेबल बनाते हैं, चलो टेबल के लिए how we can go with, यहाँ पे अभी देर विल बी 3 सिंबल, 0 भी है, 1 भी है एंड बाउंडिंग भी है, राइट ओके। एंड वी आर इन Q0, Q0 में जब 0 देखते हैं, स्टे इन Q0, राइट 0 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट, 1 मिला, ट्रांजिट टू Q1, राइट 1 बैक एंड मूव टुवर्ड्स राइट। Q1 में जब 0 मिला, स्टे इन Q1, राइट 0 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट। 0 जब मिलता है तो हमको स्टेट को ट्रांजिट नहीं करना है, राइट, एंड 1 जब मिलता है, transit to Q0, right 1 back, move towards right, and बाउंडिंग के लिए Q0 में जब बाउंडिंग मिला, so Q2, right bounding back, don't move anywhere, Q3, right bounding back, don't move anywhere, and Q2 जो है that is halt on accept, halt on accept, and Q3 में जब जाएगा मशीन स्टॉप होगा, that is halt on reject, right okay। अभी इसका स्टेट डायग्राम, let us see this very interesting one, that is Q0 and Q1, right okay। Q0 में जब 0 मिलेगा, right, read 0, right 0 back, move towards right, transit to Q0, right okay। Q0 में जब 1 मिलेगा, 1 right 1 back, move towards right, transit to Q1। Q1 में जब 0 मिलेगा,
0, write 0 back, move towards right and stay in Q1. Q1 में जब 1 मिलेगा, so 1, write 1 back, move towards right and transit to Q0. Q0 में जब मिलेगा अपने को bounding, right bounding back, don't move anywhere and transit to one of the final state, that is Q2, that is halt on accept, right? And Q1 में जब bounding मिलेगा, so will be writing bounding back, don't move anywhere, but machine will be halted on Q3 for what? Rejection, right? So ये हुआ approach of working of Turing machines with a very simple problems. And ये simple problem में क्यों मैं इनको simple कह रहा हूँ, because हमेशा मैं जो symbol read कर रहा हूँ उसी को टेप के ऊपर राइट कर रहा हूँ, so no replacement is happening. Second thing is, जो रीड राइट हेड है उसको मैं लेफ्ट में कभी मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक ट्रैकिंग के जोन में नहीं जा रहा हूँ, बैक ट्रैकिंग कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उसको हमेशा कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, राइट राइट राइट, एंड एक जगह पे मैं उसको कह रहा हूँ अभी आपको आगे भी नहीं जाना है, पीछे भी नहीं आना है, उसी जगह पे रहना है, सो नो मूवमेंट, राइट? ओके, सो दोनों के दोनों प्रॉब्लम में ये अप्रोच हमने फॉलो किया. दीज आर सिंपल प्रॉब्लम. यहाँ पे पता चला ट्यूरिंग मशीन को रिजॉल्व करने के लिए वी नीड हैंड रन, स्टेट का मीनिंग, डेल्टा ट्रांजिशन, स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. आई होप कि ये दोनों बेसिक प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से पता चले होंगे. अभी आगे के सेशन में वी विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी लिटिल बिट एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. यहाँ पे रोक देते हैं इस सेशन को. कीप स्टडिंग, कीप प्रॉब्लम सॉल्विंग, कीप लर्निंग. Thanks for the watching. Thank you very much.